गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। अपना जो टॉपिक चल रहा है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो अपना टॉपिक चल रहा है उसके कल 9 बिंदुओं का अध्ययन अपने कर लिए थे। कितने बिंदुओं का अध्ययन हो गया था? 9 पॉइंट थे उसके, उनका अध्ययन हो गया था। आज नंबर 10। कल अपने पढ़ा था कि दी वाक्य में नॉट ओनली बट आल्सो की हो दिया हो। नॉट ओनली पर नवा पॉइंट था कि वाक्य नॉट ओनली बट आल्सो हो, नॉट ओनली बट आल्सो वाक्य में, तो बट आल्सो के तुरंत बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार क्या आती है? वर्ब आती है। ये अपना जो कल अपने इस टॉपिक का अध्ययन किया था। अब आगे है नंबर 10। आज अपना 10वां पॉइंट है उसको देखो। 10वां पॉइंट है यदि वाक्य में बोथ एंड हो, यदि सेंटेंस में क्या हो? बोथ एंड। सेंटेंस में क्या हो? बोथ एंड। यदि वाक्य में सेंटेंस में बोथ एंड हो तो वर्ब प्लूरल आती है। तो वर्ब कौन सी आएगी? प्लूरल वर्ब आती है। यदि सेंटेंस में बोथ एंड हो तो वर्ब क्या आएगी? प्लूरल आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि बोथ का अर्थ दोनों होता है। नोट, बोथ का अर्थ दोनों होता है। क्या होता है? दोनों। बोथ का अर्थ दोनों होता है, यानी दोनों होता है। बोथ का अर्थ होता है वो दोनों होता है। यह समय प्लूरल है। यह है समय क्या है? प्लूरल है, बहुवचन। ये खुद क्या है? बहुवचन है, इसलिए बहुवचन है, इसलिए वर्ब भी, इसलिए वर्ब भी, इसलिए वर्ब भी प्लूरल आती है। इसलिए वर्ब भी कौन सी आएगी? प्लूरल आएगी। ये समय क्या है? बहुवचन है, इसलिए वर्ब भी क्या आती है? प्लूरल आती है। जैसे एग्जाम्पल है, बोथ खुद क्या है? बहुवचन है। बोथ खुद क्या है? बहुवचन, इसलिए वर्ब भी क्या आएगी? प्लूरल आएगी। जैसे बोथ, जैसे एग्जाम्पल बोथ गोपाल एंड सोहन। बोथ गोपाल एंड सोहन स्पेस माय फ्रेंड, स्पेस माय फ्रेंड। बोथ गोपाल एंड सोहन स्पेस माय फ्रेंड। वरना है इज एंड आर में से। वरना किसमें से है? इज एंड आर में से। किसमें से भरेंगे? इज एंड आर में से। बोथ गोपाल एंड सोहन। आपको बताया कि यदि सेंटेंस में बोथ एंड हो तो वर्ब क्या आएगी? प्लूरल आएगी। क्यों? क्योंकि बोथ का अर्थ दोनों होता है। बोथ का अर्थ क्या होता है? दोनों। बोथ का अर्थ क्या होता है? दोनों। और ये समय क्या है? एक बहुवचन है, खुद प्लूरल है, खुद बहुवचन है, इसलिए वर्ब भी क्या आएगी? प्लूरल आएगी। इसलिए वर्ब भी क्या आएगी? प्लूरल आएगी। बोथ गोपाल एंड सोवन, बोथ गोपाल एंड सोवन स्पेस माई फ्रेंड, स्पेस माई फ्रेंड। अब इसमें क्या आएगा? इज एम आर में से। अब इज एम आर में से प्लूरल वर्ब कौन सी है? आर। तो यहाँ क्या आ गया? आर आ गया। यहाँ क्या आ गया? आर। बोथ गोपाल एंड सोवन आर माई फ्रेंड। समझ में आएगा? नेक्स्ट अपना जो पॉइंट है 11वां जो पॉइंट है उसको देखो। यदि देयर, यदि THER, देयर, यदि देयर के तुरंत बाद रिक्त स्थान दिया हो, देयर के तुरंत बाद, यदि देयर के तुरंत बाद रिक्त स्थान दिया हुआ हो, रिक्त स्थान दिया
हुआ हो। यदि देयर के तुरंत बाद रिक्त स्थान दिया हुआ हो तो रिक्त स्थान के तुरंत बाद वाले तो रिक्त स्थान के, यदि दे रिक्त स्थान के तुरंत बाद वाले, तो रिक्त स्थान के तुरंत बाद वाले शब्द या यूं कहें शब्द या सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब आती है। किसके अनुसार वर्ब आती है? सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब आती है। यदि देयर के तुरंत बाद क्या हो? रिक्त स्थान। देयर के तुरंत बाद क्या हो? रिक्त स्थान दिया हुआ हो तो रिक्त स्थान के तुरंत बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार क्या आएगी? वर्ब आएगी। यानी वाक्य देयर हो, देयर के बाद में के तुरंत बाद क्या हो? रिक्त स्थान हो, और रिक्त स्थान के बाद में जो सब्जेक्ट आएगा उसके अनुसार क्या आएगी? वर्ब आएगी। उसके अनुसार क्या आती है? वर्ब आती है। जैसे एग्जांपल है, इसका एग्जांपल जो देयर स्पेस a boy in the room. There is space a boy in the room. बनना है अपने को is and are में। बनना किसमें से है? is and are। There space a boy in the room. There space a boy in the room। अब इसमें जो देयर आ गया, देयर के तुरंत बाद में क्या गया? रिक्त स्थान। देयर के तुरंत बाद क्या आया? रिक्त स्थान। और रिक्त स्थान के तुरंत बाद आए शब्द सब्जेक्ट के अनुसार क्या आएगी? वर्ब आएगी। सब्जेक्ट क्या है? ए बॉय। ए बॉय एक वचन है, सिंगुलर है, तो वर्ब भी क्या आएगी? सिंगुलर। तो वर्ब भी क्या आएगी? सिंगुलर। तो इज एम आर में से सिंगुलर वर्ब क्या हो गई? इज। तो क्या हो गया? देयर इज ए बॉय इन द क्लास, देयर इज ए बॉय इन द रूम। हो गया। जैसे अगला एग्जांपल है, देयर स्पेस 5 books। देयर स्पेस 5 books in the bag। इन द बैग बनना है इज एंड आर। बनना क्या है? इज एंड आर। तो इसी प्रकार से देयर के तुरंत बाद रिक्त स्थान, रिक्त स्थान के बाद में क्या है? 5 बुक्स, यानी शब्द क्या है? प्लूरल है। सब्जेक्ट क्या हो गया? प्लूरल हो गया। सब्जेक्ट क्या हो गया? प्लूरल। तो वर्ब भी क्या आएगी? बहुवचन क्या आएगी? प्लूरल वर्ब आएगी। तो इसमें प्लूरल वर्ब कौन सी है? इज एम आर में से कौन सी है? आर। तो क्या आ गया? देयर आर। क्या आ गया? देयर आर 5 बुक्स इन द बैग। नेक्स्ट अपना जो पॉइंट है 12 वार वर्ब। अगला पॉइंट नंबर 12। अगला जो पॉइंट है वो 12वां है, द पुअर द रिच। द पुअर द रिच, द पुअर द रिच, द ओल्ड, द यंग, the poor, the rich, the old, the young, the wise, the dead, the strong, the wise, the dead, the strong, the weak, the honest, the strong, the honest, the weak, यानी the poor, the rich,
the old, the young, the wise, the dead, the strong, the weak, the honest के साथ, इन सब के साथ, द ऑनेस्ट, द वीक आदि के साथ, आदि के साथ प्लूरल वर्ब आती है, आदि के साथ प्लूरल वर्ब आती है। इनके साथ क्या आएगी? वर्ब प्लूरल आएगी। इनके साथ कौन सी वर्ब आती है? प्लूरल वर्ब आती है। कौन सी वर्ब आती है? प्लूरल वर्ब आती है। ऐसे नोट लगा के लिखेंगे, नोट लगा के लिखो, ऐसे जो शब्द होते हैं, ऐसे प्रयोग में इन शब्दों के पहले, ऐसे प्रयोग में इन शब्दों से पहले, ऐसे प्रयोग में इन शब्दों से पहले द आर्टिकल अवश्य आता है, द आर्टिकल अवश्य आता है। ऐसे प्रयोग में इन शब्दों से पहले क्या आएगा? द आर्टिकल। क्यों? क्योंकि जब एडजेक्टिव का प्रयोग, जब एडजेक्टिव यानी विशेषण का प्रयोग नाउन की तरह होता है, नाउन की तरह हो तो वर्ब प्लूरल आती है। तो वर्ब कैसे आएगी? हो तो वर्ब प्लूरल आती है। यानी इनका प्रयोग, ये जो शब्द लिखाए गए ना, द पुअर, द रिच, द ओल्ड, द यंग, द वाइज, द डेड, द स्ट्रॉन्ग, द ऑनेस्ट, द वीक, इनका प्रयोग यानी एडजेक्टिव है, इनका प्रयोग किसकी तरह हो? नाउन की तरह। इनका प्रयोग किसकी तरह हो? नाउन की तरह हो। तो वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल आएगी। इनका प्रयोग नाउन की तरह होने पर वर्ब क्या आएगी? प्लूरल आएगी। जैसे द पुअर का मतलब है, जैसे द पुअर, तो द पुअर एक एडजेक्टिव हो गया। अब इसका प्रयोग नाउन की तरह, द पुअर का मतलब समस्त गरीब जाति आ गई इसमें, पूरा का पूरा जो इसमें जो प्रयोग हुआ है, द पुअर का अर्थ तमाम निर्धन व्यक्ति, तमाम निर्धन व्यक्ति आ गए, तमाम निर्धन व्यक्ति यानी पूरे गरीब व्यक्ति इसके अंदर आ गए। उसी प्रकार अगर रिच द रिच हो तो पूरे टोटल रिच, पूरे धनवानों की बात हो रही है। उसी प्रकार जैसे द वाइज हो गया तो द वाइज से पहले द लग गया तो क्या गया? पूरे बुद्धिमान, यानी उस पूरे बुद्धिमान कुल की बात हो रही है, पूरे की बात हो रही है। इसलिए इसमें वर्ब कौन सी आती है? प्लूरल वर्ब आती है। इनके साथ कौन सी वर्ब आएगी? प्लूरल वर्ब आएगी। जैसे एग्जांपल है, यानी इससे पूरी जाति विशेष का प्रयोग क्या होता है? बोध होता है। जैसे एग्जांपल द रिच स्पेस, द रिच स्पेस नॉट ऑलवेज हैप्पी, नॉट ऑलवेज हैप्पी। अब बनना है अपने को इज एम आर में से, बनेंगे किसमें से? इज एम आर में से। किसमें से बनेंगे? इज एम आर। द रिच स्पेस नॉट ऑलवेज हैप्पी, यानी ये क्या है? एडजेक्टिव है रिच, इसका प्रयोग नाउन की तरह हुआ है। किसकी तरह है? नाउन की तरह। नाउन की तरह प्रयोग हुआ तो उनमें द आर्टिकल है वो अवश्य लगेगा। तो ऐसी स्थिति में द जो रिच है वो केवल एक धनवान व्यक्ति की बात नहीं करता, अकेला एक धनवान व्यक्ति होता है ना, एक धनवान व्यक्ति, उसकी बात नहीं करता, ये संपूर्ण पूरे धनवान व्यक्ति यानी पूरे धनवान व्यक्ति की बात ही करता है, यानी तमाम जो धनवान व्यक्ति हो गए उनकी बात करता है। इसलिए वर्ब भी कहती है प्लूरल, द रिच नॉट ऑलवेज हैप्पी, तो यहाँ वर्ब प्लूरल आई क्या गया? आर। इज एम आर में से प्लूरल वर्ब कौन सी है? आर। तो क्या हो गया? द रिच आर नॉट ऑलवेज हैप्पी, द रिच आर ऑलवेज नॉट हैप्पी। जैसे अगला एग्जांपल है द यंग इन दिस फैमिली, the young in this family, the young in this family space क्रोध निर्दयी,
निर्दयी, वाज और वर, वाज और वर में से है। तो दयन आ गया, नाउन का प्रयोग एडजेक्टिव की तरह दे लगा, ये संपूर्ण जो जवान, इसमें पूरे यंग की बात हो रही है, तो इसमें वर्ब भी क्या आएगी, प्लूरल आएगी। वाज और वर में से प्लूरल वर्ब कौन सी हो गई, वर। वाज और वर में से प्लूरल वर्ब कौन सी है, वर। कौन सी है, वर। वाज और वर में से प्लूरल कौन सी हो गई, वर। तो क्योंकि द यंग आया इसलिए उसके साथ प्लूरल वर्ब भी कौन सी आ गई, वर आ गई। जैसे एग्जांपल एक और देखो, एक एग्जांपल, दे वीक जनरली, दे वीक जनरली, दे वीक जनरली स्पेस वर्क हार्ड। ब्रैकेट में दे रखा है डज नॉट और डू नॉट। द वीक जनरली स्पेस वर्क हार्ड, ब्रैकेट में दे रखा है डज नॉट और डू नॉट, डज नॉट और डू नॉट। तो देखो इसमें क्या है, द वीक आ गया, यानी संपूर्ण वीक, पूरे कमजोर परिवार की बात हो रही है। जनरली वर्क हार्ड, तो यहाँ वर्ब कौन सी आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी। कौन सी वर्ब आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी। अब डज नॉट और डू नॉट में से, डज नॉट और डू नॉट में से प्लूरल वर्ब कौन सी है, डज नॉट और डू नॉट में से प्लूरल वर्ब कौन सी है, डू नॉट। तो यहाँ क्या आ गया, डू नॉट। तो दे वीक जनरली डू नॉट वर्क हार्ड, दे वीक जनरली डू नॉट वर्क हार्ड। नेक्स्ट अपना जो पॉइंट है इसमें नंबर 13, अगला पॉइंट 13 नंबर जो पॉइंट है उसका अध्ययन करते हैं। 13वां नंबर जो पॉइंट है, अध्ययन के कुछ विषय, अध्ययन के कुछ विषय, अध्ययन के कुछ विषय आदि प्लूरल प्रतीत होते हैं। विषय आदि प्लूरल प्रतीत होते हैं। ऐसा लगता है कि वो क्या है, बहुवचन है, प्लूरल, किंतु उनके साथ, किंतु उनके साथ, किंतु उनके साथ प्लूरल वर्ब आती है, उनके साथ प्लूरल वर्ब आती है, किंतु उनके साथ वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल वर्ब आती है। अध्ययन के जो कुछ विषय होते हैं वो देखने में प्लूरल लगते हैं, बहुवचन लगते हैं, लेकिन वर्ब उनकी, किंतु उनके साथ वर्ब, उनके साथ सिंगुलर वर्ब आती है। उनके साथ वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर वर्ब, यानी दिखने में वो प्लूरल प्रतीत होते हैं, लेकिन वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर आती है। उनके साथ वर्ब क्या आती है, सिंगुलर आती है। जैसे एग्जांपल है, हम एग्जांपल देखें, फिजिक्स, एग्जाम्पल देखेंगे अपन, क्या होगा, फिजिक्स है, फिजिक्स स्पेस, फिजिक्स स्पेस ए कंपल्सरी, फिजिक्स इज स्पेस ए कंपल्सरी सब्जेक्ट, फिजिक्स स्पेस ए कंपल्सरी सब्जेक्ट फॉर साइंस स्टूडेंट, फॉर साइंस स्टूडेंट्स, फॉर साइंस स्टूडेंट, फिजिक्स स्पेस ए कंपल्सरी स्टूडेंट, कंपल्सरी सब्जेक्ट फॉर साइंस स्टूडेंट। इसमें क्या है बना है, इज एंड आर, इज एंड फिजिक्स स्पेस ए कंपल्सरी सब्जेक्ट फॉर साइंस स्टूडेंट। अब फिजिक्स तो शब्द दिखने में क्या है, बहुवचन, प्लूरल लगता है, दिखने में कैसे लगता है, प्लूरल, लेकिन है क्या ही, अध्ययन का विषय एक है, क्या वास्तव में ये सिंगुलर है, लेकिन इसके साथ वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर। तो इसके साथ सिंगुलर क्या हो गई, इज आ गई। इज एम आर में से सिंगुलर वर्ब क्या आती है, इज एम आर में से सिंगुलर वर्ब कौन सी होती है, इज। तो फिजिक्स
is a compulsory subject for science. Physics is a compulsory subject for science student. नेक्स्ट एग्जांपल देखो, अगला देखो, एक एग्जांपल और देख लो, मैथमेटिक्स यानी गणित, मैथमेटिक्स गणित स्पेस ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट, स्पेस ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट। बनना है इज एन आर्मी, बनना क्या है, इज एन आर्मी। मैथमेटिक्स यानी दिखने में प्लूरल है लेकिन वास्तविक में है क्या, ये सिंगुलर है, क्या ये सिंगुलर। तो सिंगुलर इसके साथ वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर। क्या होगा, मैथमेटिक्स इज ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट। तो यानी अध्ययन के कुछ विषय हैं वो दिखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन वास्तविक रूप से वो क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं क्या है, सिंगुलर। इसलिए वर्ब भी उनके साथ क्या आती है, सिंगुलर आती है, उनके साथ वर्ब भी क्या आती है, सिंगुलर। आगे वाला जो पॉइंट है आगे वो अगले क्लास में अध्ययन करेंगे। थैंक्स।